हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटर्मिनेंट में ही आगे कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6C जो है आपका डिटर्मिनेंट का चैप्टर है। और स्टूडेंट्स, उसमें आपको बोला गया है कि आप एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड कीजिए लेकिन डिटर्मिनेंट का यूज करके। ठीक है, आप कोलिनियर प्रूफ करके दिखाइए लेकिन डिटर्मिनेंट का यूज करके। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले ट्राइंगल जैसे फाइंड करते थे तो उसका आप लोग को फॉर्मूला पता था 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y1 y3 लिखते थे ना, y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, उसके बाद फिर क्या लिखते थे तो y3 माइनस y1, और फिर प्लस x3 तो y1 माइनस y2। लेकिन स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला भी हम लोग का डिटर्मिनेंट में भी आता है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूला को हमको लिख के नहीं प्रूफ करना है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है कहाँ से स्टूडेंट, तो डिटर्मिनेंट का यूज करके। तो देखेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करके और कोई भी ये ट्राइंगल को कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि एक ट्राइंगल है डिटर्मिनेंट का यूज करके, तो उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो मेन फोकस है, ठीक है, वो किस बात पे होगा कि आप एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड कीजिए लेकिन डिटर्मिनेंट का यूज करके। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजेस डिटर्मिनेंट, इस तरह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यानी तो स्टूडेंट्स आपको 3 बार पॉइंट दे देगा ABC, ठीक, और बोल देगा कि अब इससे हमको ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके दिखाइए, किसका यूज करके, तो डिटर्मिनेंट का यूज करके। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जिससे आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपका ये जो एक्सरसाइज C है, ठीक है, एक्सरसाइज 6C है RS अग्रवाल में। और आपका ये जो NCERT का बुक है उसमें जो एक्सरसाइज चल रहा है उससे एक एक्सरसाइज आ गई। ठीक है, आपको यहाँ एक्सरसाइज दिख ही रहा होगा, तो वही एक्सरसाइज से आपको एक एक्सरसाइज आगे जाना है। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ठीक है स्टूडेंट्स, सब एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा ना, तो वहाँ पे लिख देगा कि डिटर्मिनेंट का यूज करके आप फाइंड कीजिए। ठीक है, यहाँ तो टॉपिक में दिया हुआ है इसलिए नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन पे। ठीक, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं वो चीज़। ठीक है, चलिए एक बार हेडिंग बना लेते हैं स्टूडेंट्स। आज हम लोग का मेन फोकस होगा, क्या होगा, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फ्रॉम डिटर्मिनेंट। ठीक है, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक ट्राइंगल जैसे कि दे देगा। ठीक है, उस ट्राइंगल का पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C दे देगा। ठीक, ट्राइंगल तो नहीं देगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन, बल्कि आपको पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C दे देगा। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना करके आपको दिखाते हैं, जैसे ये आपका एक ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इस ट्राइंगल का यहाँ पे जो पॉइंट A है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपको क्या दे देगा, तो x1 और y1। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स पॉइंट B जो है वो क्या होगा, तो x2 y2, और जो पॉइंट ये C है स्टूडेंट्स वो आपका क्या रहेगा, तो x3 और y3। ठीक है, और आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल का क्या, तो एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना लेकिन डिटर्मिनेंट फॉर्म में। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे, इसका फाइंड करने का तरीका क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग 10th और 11th और 9th में भी शायद पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला जानते हैं। चलिए एक बार वो फॉर्मूला को लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसका आप लोग फॉर्मूला देखे थे स्टूडेंट्स, 1/2, फिर x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 तो y3 माइनस y1। ठीक है, फिर प्लस x3 तो y1 माइनस y2। ठीक है, आप लोग ये इसका फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। ठीक, लेकिन स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म समझेंगे। ठीक है, हम बार बार यूज कर रहे हैं इस वर्ड को कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे लेकिन डिटर्मिनेंट फॉर्म में। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा डिटर्मिनेंट फॉर्म में, आप कैसे लिखिएगा। ठीक है, लिखिएगा स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, ठीक, किसके फॉर्म में स्टूडेंट, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में देख रहे हैं ना, तो ये 1/2 तो यहाँ भी रहेगा। ठीक है, 1/2 डिटर्मिनेंट का ये साइन आपको लगा देना, फिर यहाँ पे लिखना आपको x1 y1 और 1। ठीक है, फिर x2 y2 और 1, x3 y3 और यहाँ पे भी 1। ठीक है, ये आपका हो गया स्टूडेंट्स फॉर्मूला
क्या निकालने का स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किस फॉर्म में, तो डिटर्मिनेंट का फॉर्म में। ठीक, आप इसको फिर से सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, रिटर्न यही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग का यही है। ठीक, बस मेथड चेंज हो गया। ठीक है, आप इस मेथड से पहले निकालते थे, अब हम लोग 12th में जो है सो इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालेंगे और बाकी बात कुछ है नहीं। ठीक, अब स्टूडेंट्स x1 की जगह पे 2, 3, 4 इस तरह का कोई नंबर दे देगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग जैसे देखते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है आपका नेगेटिव नंबर भी आता है और पॉजिटिव नंबर भी आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालेंगे तो इसमें भी आपका क्या होगा, वो निगेटिव भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स एरिया जो आपका निकलेगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि मान लीजिए -5 आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका -5 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, तो क्या आप -5 स्क्वायर यूनिट्स लिखिएगा, आपको माइनस और प्लस पे ध्यान देना है थोड़ा। ठीक है, यदि आपका -5 है तो माइनस को नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका जो एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू बोलने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको 5 लिखना है। ठीक, यदि स्टूडेंट्स बुक में आपको दे दिया है सिर्फ +5 आ गया, तब तो आपको लिख देना 5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यदि आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आपको सिर्फ 5 आ जाए, तब तो आपको 5 स्क्वायर यूनिट्स लिख देना है। लेकिन यदि माइनस में आ जाए ना, तो वो माइनस को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको 5 स्क्वायर यूनिट्स लिख देना है। ठीक, अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही लेना है डिटर्मिनेंट का। ये जो भी फॉर्म आएगा स्टूडेंट्स उसको किस फॉर्म में लेना है, तो पॉजिटिव मायने में लेना है। ठीक है, यदि निगेटिव आ भी गया तो निगेटिव साइन को हटा करके और पॉजिटिव 5 स्क्वायर यूनिट्स या जो भी आएगा वो स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, मन में तो जरूर सवाल उठता है स्टूडेंट्स कि सर आखिर ऐसा काम क्यों करेंगे। ठीक है, तो ऐसा काम इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि वो आपको पता है कि एरिया कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, वो हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे और माइनस को हटा देंगे। ठीक है, बस यही रीजन था। अब स्टूडेंट्स इसी में आपका क्वेश्चन आएगा कि आपको ABC दे देगा और बोलेगा आप कोलिनियर प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, तो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स आपको 3 पॉइंट दे देगा और बोलेगा आप कोलिनियर प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स जैसे मान लीजिए आपको A पॉइंट दे दिया x1 और y1 ले लेते हैं। ठीक है, इसी में स्टूडेंट्स आपको B पॉइंट दे दिया x2 और y2, एंड ये जो C पॉइंट होगा स्टूडेंट्स वो आपको क्या दे देगा, तो x3 और y3। ठीक है, इस तरह 3 पॉइंट दे दिया स्टूडेंट्स और बोला कि आप कोलिनियर प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन 3 पॉइंट दे दे और बोल दे कि आप कोलिनियर प्रूफ करके दिखाइए, तो उसमें आप स्ट्रेटजी क्या अपनाइएगा स्टूडेंट्स, देखिए आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा ना, आप उसको 0 के बराबर बना दीजिए, वो आपका क्या होगा, तो कोलिनियर कहलाएगा। ठीक है, तो बोलिए कि सर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट्स कोलिनियर मतलब क्या होता है, ये जैसे एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पे A दे दिया, यहाँ पे B दे दिया, यहाँ पे C दे दिया। ठीक है, ये क्या एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो है नहीं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या है, देखिए ये क्या आपको ABC, ये A से लेकर के C तक एक लाइन है, ये ट्राइंगल नहीं है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग 0 दिखा देंगे। ठीक है, ABC हम लोग 0 दिखा देंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 दिखा देंगे, तो हम लोग का प्रूफ क्या है कि कोलिनियर है। ठीक है, तो यही है स्टूडेंट्स तरीका कि आप इसको क्या निकालिएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आपको क्या दिखा देना है स्टूडेंट, तो 0 के बराबर दिखा देना, यानी कि 1/2 x1 y1 और 1 x2 y2 और 1, और फिर आगे हो जाएगा स्टूडेंट्स x3 y3 और 1। ये आपको 0 के बराबर प्रूफ कर देना है स्टूडेंट्स, और ये आपका हो गया कोलिनियर दिखाने का तरीका। ठीक है स्टूडेंट्स, बस बहुत इजी है। ठीक है, आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में जब भी कभी बोले कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कीजिए, तो 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, इसी को जब बोले कोलिनियर प्रूफ करके दिखाइए तो इक्वल टू 0 कर देंगे, वो आपका कोलिनियर हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन हम इसमें एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे, एक आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने सिखा देते हैं और एक सिखा देंगे स्टूडेंट्स कि कोलिनियर हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखिए। ठीक है, ये एक्सरसाइज 6C है। ठीक है, एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन, तो 1 का 1 नंबर क्वेश्चन बोल दिया स्टूडेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ठीक है, तो जो चीज़ दिया हुआ उस चीज़ को हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन करके, गिवन दैट। ठीक है, गिवन दैट, देखिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो वर्टिसेस दे दिया है। ठीक है, उस ट्राइंगल का क्या क्या दिया हुआ है, तो A आपको दे दिया है 3 और 8। ठीक है, और ये जो B है वो भी आपको दे दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्या, तो -4 और 2, एंड
ये जो सी है, ठीक है, ये सी भी आपको दे दिया है 5 और -1, ठीक है। तो यही उसका ये हो गया स्टूडेंट्स आपका x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है। इसका मतलब हो गया जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। वी नो दैट, क्या जानते हैं? तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का डिटर्मिनेंट का फॉर्म में फॉर्मूला जानते हैं। तो इस फॉर्मूला को लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स को लिखिए, ठीक है। 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 और 1, फिर x2 y2 और 1, x3 y3 और 1, यही ना होता है। तो इस चीज़ के बारे में हम लिख दिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 की जगह पे वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 डिटर्मिनेंट, ठीक है। x1 कौन है? 3 है ना, तो यहाँ पे 3 लिखिए, ठीक है। y1 8 है तो 8 लिख दिया, 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला से था तो इस चीज़ को लिख दिए, ठीक है। फिर -4 और 2 हो जाएगा ना, -4 2 और 1, फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? तो 5 और -1 है, यहाँ पे लिख दीजिए 5 -1 और यहाँ पे 1, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो रो 1 को लेकर के रो 1 के अलोंग में एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग में? तो रो 1 के अलोंग में, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो यहाँ पे तो ये 1/2 है ही, लिख दिए, ठीक है। फिर रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है स्टूडेंट? 3 है, फर्स्ट नंबर 3 है तो 3 लिखे, ठीक है। इसके लिए ये आपका कॉलम, ये आपका रो खत्म हो गया। 2 × 1 मिल करके 2, फिर -1 और ये 1 मिल करके क्या हो जाएगा? -1, लेकिन यहाँ पे भी माइनस होता है स्टूडेंट्स, उस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा? तो -8 हो जाएगा। इसके लिए ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका रो हो गया, ठीक। तो -4 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4, और 5 × 1 करेंगे तो 5 ही होगा, लिख दिए। फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लिख दिए, ठीक है। अब इस 1 को आप ले लीजिए, ठीक है। अब इसके लिए ये रो हो गया, सॉरी ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया, दोनों कैंसिल। तो -4 × -1 कर देंगे स्टूडेंट तो +4 होगा, और 5 × 2 कीजिएगा तो माइनस में 10 होगा ना, इस चीज़ को लिख दिए, ठीक है। चलिए अब इसको और थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या है? 1/2 है, फिर 3 और 2 + 1 कीजिएगा तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके पास 3 होगा, लिख दिए, ठीक है। फिर -8 है, लिखिए, और अंदर आपके पास -9 आएगा, इस चीज़ को लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ क्या है स्टूडेंट? तो +1 है, लिख दीजिए, और अंदर यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? तो -6 होगा, इस चीज़ को लिख दिए, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स ये 1/2 हो गया, 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है ना। फिर -8 और -9 मिल करके क्या हो जाएगा? मतलब -8 × -9, तो ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो गया, और 72। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? -6 हो जाएगा ना। अब 72 + 9 की जगह 81 और -6 तो क्या आ जाएगा? 75, यानी कि स्टूडेंट 75/2, और 75/2 का मतलब क्या आ गया? 37.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका हो गया आंसर। यही चीज़ तुमको फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और आप बहुत आराम से बना सकते हैं। बस आपको जब भी कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल बोले तो ये फॉर्मूला लगा देना है, और जब कोलिनियर प्रूफ करने बोले तो इसी को आप बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आपको क्या क्वेश्चन दे दिया था? 3 वर्टिसेस A, B और C दे दिया था, ठीक है, और बोला कि अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कीजिए, ठीक। तो लिखें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। x1 और y1 के जगह पर वैल्यू रखे स्टूडेंट, ये 1 तो ऑलरेडी फॉर्मूला का था। x2 y2 के जगह पर वैल्यू रख दिए, और x3 y3 के जगह पर यहाँ से देखिए x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है। तो सारा वैल्यू रख दिए और एक्सपेंडिंग कर दिए किसके अलोंग में? तो ये रो 1 के अलोंग में, ठीक है। 3 को लिए स्टूडेंट्स, इस 3 के साथ आपका जो रो बनेगा ये, और ये कॉलम खत्म हो गया। तो ये 2 × 1 और ये -1 और 1 मिल करके -1 होता है, लेकिन यहाँ भी माइनस होता है ना, तो उस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, ठीक है। फिर इस -8 को लिए स्टूडेंट्स, फिर आप इसके साथ ये आपका कॉलम बन रहा था और ये रो बन रहा था, तो हट गया। -4 × 1 की जगह तो -4, और 5 × 1 की जगह तो यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे माइनस होता है तो वो लिख दिए। फिर +1 स्टूडेंट, इसके लिए ये कॉलम ये रो कैंसिल, -4 × -1 मिल करके +4 हो गया, और माइनस मतलब यहाँ पे तो माइनस होता, फिर 5 × 2 करते तो 10। आप सबको सॉल्व कर दीजिए, 37.5 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अब हम लोग देखेंगे कोलिनियर के बारे में, ठीक है, कि कैसे 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करेंगे। वो भी बहुत ईजी है, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप 0 के बराबर प्रूफ कर दीजिए, वो आपका कोलिनियर प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए उसको बताएंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट्स इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। देखिए 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बना देंगे स्टूडेंट्स। क्या दिया कि यूज डिटर्मिनेंट्स टू शो दैट द फ्लोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। बोला ना कि कोलिनियर प्रूफ करके दिखाइए, लेकिन डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो क्या बताए थे स्टूडेंट्स कोलिनियर के लिए कि आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर होना चाहिए था, ठीक है, तब वो पॉइंट आपका जो होगा वो क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो चलिए इस चीज़ को प्रूफ करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 2 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। 2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो चीज़ दिया एक बार उसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करके गिवन दैट, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, तो उस चीज़ को देख लेते हैं। ए पॉइंट का हम लोग को दे दिया कोऑर्डिनेट 2 और 3, ठीक है। इसी में बी पॉइंट का दे दिया हुआ है स्टूडेंट -1 और -2, एंड ये जो सी पॉइंट है स्टूडेंट वो भी हम लोग को मिल गया, क्या, तो 5 और 8, ठीक है। अब हमको ये कोलिनियर प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट्स वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल छोड़िए, लिख ही देते हैं पूरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप क्या जानते हैं स्टूडेंट, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, x1 के जगह पे 2 है, 3 है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है, तो -1 है, -2 है और 1 हो जाएगा। फिर क्या है, तो 5 है, 8 है और 1 हो जाएगा। तो इस चीज़ को लिख दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप इसको रो 1 के या फिर कॉलम 1 का जिसका अलोंग में हो आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, ठीक है, यानी कि रो 1 के अलोंग में इसको एक्सपेंडिंग कर रहे हैं। तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर ये इसके साथ ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो -2 × 1 -2 और 8 × 1 कीजिएगा ना तो 8 होगा, लेकिन यहाँ पे भी माइनस होता है तो -8 हो गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3, इसके साथ ये कॉलम और ये रो दोनों कैंसिल हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके -1 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके -5 हो जाएगा। फिर ये +1 है यहाँ पे ले लिए, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो -8 और 5 × -2 तो -10 मिलकर के क्या आ जाएगा, +10 हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस चीज़ को लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप -2 × -8 की जाए तो -10 × 2 मिल करके क्या हो जाएगा, -20, -1 -5 मिल करके +6, ठीक है, -6 × -3 मिल करके +18 हो जाएगा। फिर -8 में +2 कीजिएगा, मतलब +10 कीजिएगा तो +2 होगा, +2 × 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 ही तो होगा। 18 + 2 20 और -20 मिल करके क्या हो गया, 0, ठीक है। और ये तो हमको 0 प्रूफ करना था। यदि आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया तो दिया हुआ जो पॉइंट ए बी सी हो क्या, कोलिनियर है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसलिए ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है, COLLINEAR। ये चीज़ तो हमको प्रूफ करना था स्टूडेंट, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका जैसे ही 0 आ जाए तो ये आपका कोलिनियर है। तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, आप इस तरह करके बनाइए, ठीक है। और इसमें क्या प्रूफ करना, मतलब क्या दोबारा रिपीट करना है, ठीक है। बस आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मेट ये याद रखना है, इसका जैसे ही वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो दिया हुआ पॉइंट ABC कोलिनियर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसी में एक क्वेश्चन आपको बताते, वो थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आपको दे देगा आप K का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे K दे दिया, यहाँ पे Z दे देगा, तो आपको बोलेगा आप उस चीज़ का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो उसका हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, एक उस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज 6C है आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, और यदि एग्जाम में आ जाए बनाने के लिए तो आप बहुत आराम से बना लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बताते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द पॉइंट्स A 3 - 2 B K और 2 एंड C 8 8 आर कोलिनियर, ठीक है। बोल दिया कि ये कोलिनियर है तीनों पॉइंट, तो आप K का वैल्यू फाइंड करके दिखाइए। चलिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट्स उस चीज़ को एक बार हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर में यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या दिया हुआ हम लोग के पास, पॉइंट ए हम लोग को दे दिया है 3 और -2, इसी में स्टूडेंट्स पॉइंट बी भी हम लोग को दे दिया है K और 2, एंड ये पॉइंट जो C है, ठीक है,
पॉइंट सी हम लोग को दे दिया 8 और 8, ठीक है। और हमको क्या बोला स्टूडेंट्स कि ये जो तीनों पॉइंट है ना वो कोलिनियर है, कोलिनियर होगा यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर होगा। तो चलिए बार हम लोग उस चीज़ को लिख लेंगे, ठीक है। वी नो दैट, अच्छा एक बार लिख दे क्या, ABCR कोलिनियर, क्योंकि इस चीज़ को लिख देते हैं फिर तब हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 0 होगा, ठीक है। A B एंड C आर कोलिनियर, ये भी चीज़ तो आपको दे दिया है, ठीक है, कोलिनियर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, तब यहाँ पे लिखेंगे नाउ, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आपका 1/2, फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3 -2 और 1, फिर K 2 और 1 होगा ना। उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पे 8 और 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 0 के बराबर होगा। ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई होकर के ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो इधर सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, -2 और 1, फिर K 2 और 1, और फिर यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, तो 8 और 1, ठीक है। तो इस चीज़ को लिख दिए हम लोग, ठीक। अब स्टूडेंट्स एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग एलोंग रो 1 के एलोंग में कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक्सपेंडिंग एलोंग रो 1, ठीक है, बराबर 0 हो रहा है ना, तो लिख देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, तो 3 को लेंगे, ठीक है। ये इसके साथ कॉलम बना रहा है, ये रो बना रहा है, तो 2 × 1 मिल करके 2, फिर -8 × 1 तो मिल करके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर यहाँ पे क्या -2 और यहाँ भी ऑलरेडी माइनस होता है तो +2 हो जाएगा। ये इसके लिए कॉलम, ये इसके लिए रो, कैंसिल हो गया, तो K × 1 कीजिएगा तो K हो जाएगा, और 8 × 1 कीजिएगा तो -8 हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए अब इसको आप लीजिएगा तो +1, ये इसके लिए कॉलम, ये इसके लिए रो, कैंसिल, K × 8 कीजिएगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 8K हो जाएगा, फिर माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, होगा ना। चलिए अब और आगे इधर बनाते हैं, ठीक है। तो अब आप अंदर काम कीजिए, ठीक है, =0 भी इधर लिख दीजिए। देखिए 8 - 2 कीजिएगा तो मिल करके क्या आ जाएगा -6 × 3 तो मिल करके -18 हो गया। ये 2 × K कीजिएगा तो 2K होगा, फिर 2 × -8 कर जाए स्टूडेंट तो -16, फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +8K हो जाएगा, और फिर -16 है =0, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये -18 और -16 मिल करके -34, और यहाँ पे आपके पास फिर -16 तो मिल करके क्या हो जाएगा -50, फिर 2K और 8K मिल करके क्या हो जाएगा 10K =0, ठीक है। ये -50 बराबर किधर आ गया स्टूडेंट, तो +50 में हो जाएगा चेंज, तो 10K = 50, ठीक है। तो अब यहाँ से K = क्या आ जाएगा 50/10, यानी कि फाइनल आपके पास K बराबर क्या आ गया स्टूडेंट, तो 5। और यही तो आपको बोला था कि आप K का वैल्यू फाइंड करके दिखाइए, तो हो गया फाइंड। बहुत ईजी स्टूडेंट, ठीक है। जब भी कभी आपको कोई पॉइंट दे दे बोले इस पॉइंट का K है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कोऑर्डिनेट में यहाँ पे K दे दिया था, बोला K फाइंड करके दिखाइए, जहाँ पे आपका जो सो ABC क्या कोलिनियर है, कोलिनियर जैसे ही दे दे यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर। प्रूफ ये तो पहले से बता दिए थे ना, कोलिनियर का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 0 के बराबर, 0 के बराबर कीजिए K का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और एक क्वेश्चन बताएंगे स्टूडेंट जो डाउट के रूप में आया था एक्सरसाइज 26 का, ठीक है। स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को बताने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या, तो सुन लीजिए। जो स्टूडेंट्स अब तक मेरे पास देवघर में क्लास नहीं किए, ठीक है, देवघर में स्टूडेंट्स SRD क्लासेस जो चंदन सर हैं, फिजिक्स वाले चंदन सर, उन्हीं का कोचिंग में हम पढ़ाते हैं। वहाँ पे मैथ्स डिपार्टमेंट मेरा है स्टूडेंट्स, मैथ वहाँ पे हम पढ़ाते हैं, ठीक है। क्लास 11th और 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक, जो देवघर में रहते हैं, जो मेरा वीडियो देखे हैं, एक बार ज़रूर मेरे पास ट्राई करके देखिएगा स्टूडेंट। जितना अच्छा आपको वीडियो के थ्रू समझ में आता है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आपको क्लासरूम में समझ में आएगा, ठीक है। तो यदि आप अब तक मेरे पास ट्राई नहीं किए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर, मेरा कॉलिंग का नंबर, सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जुड़ करके जो भी आपको डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। बाकी बात स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे पास क्लास करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ से कांटेक्ट करके हमको पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट्स, स्क्रीन में भी आपका नंबर चल रहा होगा, शो कर रहा होगा, तो वहाँ से भी आप देख लीजिए नंबर, और जो भी हमसे बात करना हो आप बात कर लीजिए। और स्टूडेंट्स 15 जनवरी से, ठीक है, 14 जनवरी के बाद जो 15 जनवरी होगा तो वहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग 12th पढ़ने का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में हैं, ठीक, जो यदि आपका ये तो क्लास 12th का वीडियो बन रहा है, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th में भी हैं और जो
अब आपके हो सकते हैं कोई रिलेशन में भाई बहन या फिर कोई दोस्त वगैरह होगा, कोई दोस्त का भाई होगा या फिर कोई भी रिलेटिव होगा जो इस बार 11th में होगा, आप 12th में जाएगा, तो उसको ज़रूर एक बार बोल दीजिएगा मेरे पास ट्राई करके देख लेगा, ठीक है। तो चलिए आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। से ही एक्सरसाइज 6B का जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है प्रूफिंग में, हम बताएंगे कहाँ पे क्या रॉन्ग लिखा हुआ है। इसलिए स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नहीं बनाता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अभी हम समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट सेम क्वेश्चन आपका 24, जो 23 क्वेश्चन बोला सेम वही क्वेश्चन 24 है, ठीक है। तो हम 24 को प्रूफ कर देंगे स्टूडेंट्स, और 23 नंबर आपको हम हिंट कर देंगे कि कहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया है, आप बनाइएगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है स्टूडेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, और इस टाइप का क्वेश्चन 100% स्टूडेंट्स आ सकता है, ठीक है, आपका एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ भी है, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे देख रखा है ना, b+c का होल स्क्वायर, b+c का होल स्क्वायर, फिर c+a का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे देखे रखा है स्टूडेंट्स a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे और भी कुछ देखे रखा है, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c का स्क्वायर, ठीक। और फिर क्या देखे रखा है स्टूडेंट, तो bc, ca और ab, और आपको प्रूफ करके लाना है, क्या प्रूफ करके लाना है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। फिर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, फिर इंटू सी माइनस ए, फिर इंटू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, यही चीज़ हमको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे, एक बार LHS साइट को लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स LHS साइट ये है ना हमारा, इसको हम लोग नोट कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, b+c का होल स्क्वायर, फिर a का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे bc दिया हुआ है स्टूडेंट्स, लिख दिए, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है ना c+a का होल स्क्वायर और a+b का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, ab, और यहाँ पे दिया हुआ स्टूडेंट ca, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग लिख लिए, ठीक। अब स्टूडेंट्स देखिए आप यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ भी लगा दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी लगा दीजिए स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर, फिर इधर bc, ca और ab, ठीक है। इस चीज़ को लिख दें, ठीक। अब हम लोग देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो इस कॉलम 1 में, ठीक है, कॉलम 3 का 2 गुना से माइनस कर देंगे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स कॉलम 1 क्या करेंगे, तो कॉलम 1 माइनस 2 इंटू कॉलम 3, ठीक है, 2 इंटू कॉलम 3, इसका 2 गुना करके आप इसमें जैसे ही माइनस कीजिएगा तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस 2bc और ये माइनस 2bc कट जाएगा स्टूडेंट, तो सिर्फ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बचेगा कि नहीं। चलिए आगे इधर लिखते हैं इसको, ठीक है, आगे यहाँ पे इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्या बचेगा हम लोग के पास, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे आप इसका 2 गुना करके माइनस कीजिए तो सिर्फ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा ना, यहाँ पे लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, तो ए स्क्वायर है, लिख दिए, ठीक है, फिर बी स्क्वायर है, फिर सी का स्क्वायर है, और यहाँ पे स्टूडेंट बी सी है, फिर सी ए है, फिर ए बी है, इस चीज़ को लिखे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इसको इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करेंगे, ठीक। आप करके देखिए, इसमें इसको जैसे ही जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें इसको जोड़िए स्टूडेंट तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें इसको जोड़ दीजिए स्टूडेंट तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है, फिर बी सी है, सी ए है और ए बी है, ठीक है। इस चीज़ को लिख लिए, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग क्या काम करेंगे, तो ये कॉलम 1 से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कहाँ से, तो फ्रॉम
कॉलम नंबर 1 से, तो C1 लिख दिए, ठीक है। अब आप इसको जैसे ही बाहर कर लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 बचेगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो A का स्क्वायर, B का स्क्वायर और C का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो BC है बचा हुआ, लिख दीजिए, और CA और फिर AB, ठीक है। इतना चीज़ बचा, हम लोग इसको लिख दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, तो ये रो 1 में रो 3 को माइनस करेंगे, ये रो 2 में रो 3 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स आगे क्या लिखेंगे, तो रो 1 में माइनस कर रहे हैं रो 1 माइनस रो 3, ठीक है। और रो 2 में भी माइनस कर रहे हैं रो 2 माइनस रो 3, ठीक है। इस चीज़ को लिख दिए। तो यहाँ पे जो हम लोग का टर्म बचा हुआ स्टूडेंट वो तो रहेगा ही, पहले A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक। फिर आप इस रो 1 में रो 3 को जैसे ही माइनस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, आप इसमें इसको माइनस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स, रो 1 में रो 3 को माइनस कर रहे हैं, तो A स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर हो जाएगा। रो 2 में रो 3 को माइनस कर रहे हैं, तो B का स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ C स्क्वायर बचेगा। फिर ये BC में माइनस AB कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखिए BC माइनस AB, ये CA में माइनस AB होगा कि नहीं, CA माइनस AB, और यहाँ पे तो आपके पास AB बचा हुआ है, इस चीज़ को लिखे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो हम लोग एक्सपेंडिंग करेंगे, किसके अलॉन्ग में, तो ये कॉलम 1 के अलॉन्ग में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, एक्सपेंडिंग करने से पहले कुछ चीज़ कॉमन होगा, पहले उसको कॉमन करके बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, इस चीज़ को लिखें। फिर लिखिए यहाँ पे 0 0 1। अब स्टूडेंट इसको हम लोग A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर को A प्लस C इंटू A माइनस C में लिखेंगे, ठीक है, A प्लस C इंटू A माइनस C। फिर स्टूडेंट्स आप यहाँ से क्या कीजिए, तो माइनस B को बाहर कर दीजिए, ठीक है। आप जैसे ही माइनस B बाहर करते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, A माइनस C हो जाएगा, इस चीज़ को लिख दिए, ठीक है। फिर स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका B प्लस C और इंटू में B माइनस C। यहाँ से स्टूडेंट्स आप क्या कीजिए, तो ये माइनस A को बाहर कर दीजिए। आप जैसे ही माइनस A बाहर कीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, B माइनस C बचेगा, इस चीज़ को लिख दिए, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, तो C स्क्वायर है और A भी लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम लोग लिखे, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ भी आपका A माइनस C, यहाँ भी A माइनस C, यहाँ भी B माइनस C और यहाँ भी B माइनस C, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स टेकिंग कॉमन, ठीक है, टेकिंग कॉमन क्या, तो A माइनस C टेकिंग कॉमन A माइनस C एंड क्या, तो B माइनस C, ठीक है। कहाँ से, तो फ्रॉम रो 1 एंड रो 2, ठीक है, रो 1 एंड रो 2, ठीक है। आप जैसे ही कॉमन ले लीजिएगा स्टूडेंट तो देखिए आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, तो A स्क्वायर है प्लस B स्क्वायर है प्लस C स्क्वायर है, फिर इंटू A माइनस C आपका बाहर हो जाएगा, होगा ना। फिर यहाँ से आपका B माइनस C भी बाहर हो जाएगा, ठीक, लिख दिए। अब आपके पास यहाँ पे टर्म बचा स्टूडेंट 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, तो A प्लस C फिर B प्लस C और यहाँ पे क्या बचा, C स्क्वायर। यहाँ पे क्या गया स्टूडेंट, तो माइनस B माइनस A और A B, ठीक है, इसको लिख लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग एक्सपेंडिंग करेंगे किसके अलॉन्ग में, तो कॉलम 1 के अलॉन्ग में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, ठीक है। आप जैसे ही कॉलम 1 के अलॉन्ग में इसको एक्सपेंडिंग कीजिएगा तो यहाँ पे आपके पास जो टर्म बचा है स्टूडेंट वो तो बचेगा ही। यहाँ पे आपके पास टर्म क्या बचा हुआ है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। फिर ये A माइनस C फिर B माइनस C, इसको लिख दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए, ठीक। आप इसके अलॉन्ग में एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये 0 जो भी टर्म होगा 0 ही होगा, फिर माइनस 0 जो भी टर्म होगा 0, ये दोनों का काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, +1 है, इस +1 को लिखे, ठीक है। अब इसके साथ देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ठीक। इसके लिए ये तो आपका रो हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, कैंसिल हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस A का स्क्वायर होगा और फिर माइनस AC हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर आप इसको इसके साथ जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट तो यहाँ भी माइनस और माइनस B स्क्वायर, तो मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस का B स्क्वायर और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका प्लस का BC होगा, होगा कि नहीं। तो इस चीज़ को हम लोग लिख दिए, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा आगे इधर स्पेस नहीं बचा इसलिए इधर लिख रहे हैं, ठीक। देखिए अब आपका यहाँ तक काम हो चुका है, ठीक है।
स्टूडेंट्स आप लोग प्रूफिंग में वहाँ पे देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, तो b माइनस सी, ठीक है, और हम लोग का भी यहाँ पे b माइनस सी आ चुका है। चलिए कोई बात नहीं है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसको लिखिए, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ पे आपके पास टर्म बचा हुआ, तो इसको लिख लीजिए पहले एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर इनटू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो ए माइनस सी, फिर बी माइनस सी, फिर ये इनटू था। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लिखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसको, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लीजिए, फिर प्लस है यहाँ पे तो दे दिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्या कीजिएगा, ये बी सी माइनस ए सी को एक साथ लिखिए, ठीक है, बी सी और माइनस ए सी, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट माइनस सी को आप यदि कॉमन कर लेते हैं, ठीक, माइनस सी को एक ही बार में कॉमन कर लीजिए, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा वो सोच के देखिए, तो ए माइनस बी बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे ए माइनस बी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये दोनों टर्म से आपका ए माइनस बी फिर कॉमन है, ठीक है। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर एकदम स्पेस नहीं बच रहा है, तो इतना ये क्वेश्चन और यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये इतना भी मिटेगा। करते हैं यहाँ पे सिर्फ प्लस सी को ही आप कॉमन कीजिए, ठीक है, तो आपका यहाँ ये क्या हो जाएगा, तो बी और माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, इसको b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, और यहाँ भी b माइनस ए, ठीक है, तो दोनों आपका बाहर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर देंगे b माइनस ए को बाहर। अब आपके पास यहाँ पे टर्म क्या बच जाएगा स्टूडेंट, तो b माइनस ए बाहर किया तो b प्लस ए, और यहाँ पे ये 1 इंटू सी, तो यानी कि c ही होगा, तो यहाँ पे आपके पास बच गया b प्लस ए और प्लस सी। देखिए स्टूडेंट्स, इस जगह आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, समझिए हम क्या किए हैं। ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिखे बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, ठीक है, यहाँ भी बी माइनस ए होगा और यहाँ भी बी माइनस ए होगा, जो कॉमन कर लिए, यहाँ पे सिर्फ आपके पास बी प्लस ए बचा और यहाँ पे ये प्लस सी, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, एक बार, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसका माइनस और इसका माइनस आप बाहर कर लीजिएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग के पास a माइनस सी हो जाएगा। चलिए पहले इस टर्म को लिख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इसका माइनस और इसका माइनस बाहर कर दिए हैं, तो यहाँ पे अब आपके पास a माइनस बी हो गया, यहाँ पे आपके पास ये तो b माइनस सी है ना। तो चलिए ये b माइनस सी को यहाँ पे रहने दिए, ठीक है, ये b माइनस सी को रहने दिए, और इसका भी माइनस बाहर कर दिए, इसका माइनस और इसका माइनस बाहर किए तो प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया आपका a माइनस बी, और इसका भी माइनस आप बाहर कर दिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, a माइनस सी हो जाएगा, होगा कि नहीं, a माइनस सी। और यही चीज़ तो प्रूफ, अच्छा a माइनस सी नहीं, c माइनस है, आप इसका जैसे ही माइनस बाहर कर दीजिए, c क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और a आपका निगेटिव हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका a प्लस बी प्लस सी, यही चीज़ बोला आपको RHS क्या प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है, तो प्रूफ भी कर दिए। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपका l प्लस m प्लस n देना भूल गया, ठीक, आप वहाँ पे l प्लस m प्लस n दे करके और बनाइए क्वेश्चन को, ठीक है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अगर हम रिपीट करेंगे, थोड़ा लेंदी भी क्वेश्चन है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या काम हुआ, एक बार आप सही से समझिए हमसे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, हमको क्वेश्चन दे के रखा था, ठीक है, ये वाला टर्म हम लोग करके यहाँ पे दे के रखा था, क्वेश्चन तो मिटा दिए, एक बार हम बुक से ही आपको देख करके बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग को b प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हमको याद आ गया, क्वेश्चन दे के रखा था ना यहाँ पे b प्लस सी का होल स्क्वायर, c प्लस ए का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग फॉर्मूला लगा दिए, ठीक, और क्या किए स्टूडेंट, तो ये कॉलम 1 में कॉलम 3 को दोगुना करके माइनस कर दिए, ठीक। आप इसका दोगुना करके जैसे ही माइनस कीजिएगा, तो ये माइनस 2bc प्लस 2bc कट करके सिर्फ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बचेगा, लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे वही काम होगा स्टूडेंट, इसका दोगुना इसमें जैसे ही माइनस हुआ दिए कैंसिल, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा, लिख दिए। इसका दोगुना इसमें कैंसिल, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, लिख दिए। इधर a स्क्वायर, ये सब टर्म बच गया, ठीक है। अब क्या किया स्टूडेंट्स, ये कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ दिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया। यहाँ पे भी आप इसमें इसको जोड़िए, इसमें इसको जोड़िए, इसमें इसको जोड़िए, तो ये सब टर्म मिलेगा, लिखे, ठीक है। इधर तो कोई काम नहीं किए थे, तो जो भी हम लोग का नंबर था उस चीज़ को हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कॉलम 1 में सारा इसका जो नंबर है सब सेम हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन कर लिए, ठीक है। क्या कॉमन कर लिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बचा, इसको लिख दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या किए, इस रो 3 में रो 1 में इस रो 3 को लाके माइनस किए। देखिए रो 1 में क्या किए, रो 1 माइनस रो 3 किए, और इस रो 2 में भी रो 3 को माइनस कर दिए, ठीक है। तो 1 माइनस 1 मिलकर के 0, 1 माइनस 1 मिलकर के 0, और ये 1 आपका रह गया। फिर a स्क्वायर में माइनस सी स्क्वायर, फिर b स्क्वायर में माइनस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपका c स्क्वायर बच गया। फिर ये bc में माइनस ab,
फिर ये सी ए में माइनस ए बी, और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ए बी बच गया, तो इस चीज़ को लिख दिए। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स यहाँ से इसको ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी में लिख सकते हैं कि नहीं, वही किए। यहाँ से स्टूडेंट्स माइनस बी को कॉमन कर लेते, ए माइनस सी हो गया। ठीक, फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको वही काम किए, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी में लिख दिए, और यहाँ से हम लोग माइनस ए को कॉमन कर लिए, बी माइनस सी हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या किए, तो यहाँ से कॉमन कर लिए, जो जो चीज़ कॉमन आता है, ए माइनस सी रो 1 में मिल रहा था, बी माइनस सी आपका रो 2 में मिल रहा था, तो टेकिंग कॉमन ए माइनस सी एंड बी माइनस सी फ्रॉम रो 1 एंड रो 2। ठीक है, बाहर कर लिए स्टूडेंट, तो ऑलरेडी ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, और फिर आपका बाहर हुआ ए माइनस सी और बी माइनस सी, 0 0 1 का टर्म बचा, ये सब टर्म। ठीक है, अब हम लोग एक्सपेंडिंग कर दिए, किसके अलॉन्ग में, कॉलम 1 के अलॉन्ग में। ठीक, एक्सपेंडिंग के स्टूडेंट्स ये 0, इसका कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट 0, तो जो भी गुना होगा 0 बनेगा, फिर माइनस 0, जो भी गुना होगा 0 बनेगा, फिर ये 1। ठीक है, इसके लिए ये रो था, ये कॉलम था, ये रो था, कैंसिल हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस के साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, ये टर्म आया हम लोग के पास। ठीक है, अब क्या किया स्टूडेंट, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अच्छा इधर जो आपका टर्म था इतना बड़ा सा टर्म यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, फिर ये बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर को एक साथ लिखें, फिर यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, तो आपके पास यहाँ पे बचा माइनस ए सी और प्लस बी सी। ठीक है, तो यहाँ से हम प्लस सी को कॉमन कर लिए, आप सी को कॉमन करके लिखिएगा तो बी माइनस ए आएगा कि नहीं, तो यही बी माइनस ए यहाँ पे लिखे। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे जो हम आगे बढ़े थे ना, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट आप यहाँ पे समझिए, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आपका प्लस सी, और यहाँ पे फिर क्या, तो b माइनस ए, इस चीज़ को लिखे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये पूरा टर्म में यहाँ तक में आपका b माइनस ए कॉमन हो रहा था, तो b माइनस ए को हम कॉमन कर लिए। ठीक, तो अंदर आपके पास यहाँ पे क्या बचा, b प्लस ए और ये प्लस सी बचा कि नहीं, तो यही यहाँ पे लिखे हैं b प्लस ए प्लस सी, और ये b माइनस ए यहाँ पर लिखे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन क्वेश्चन हमको बोला था a माइनस का माइनस बाहर कर देते, यहाँ पे माइनस होता और इसका भी माइनस बाहर कर देते, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक, तब हम लोग के पास वैल्यू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका माइनस कॉमन किए थे, ये सी पहले आ गया। ठीक है, और फिर ये बाद में ए आएगा, इसको लिखे, फिर आपका यहाँ से माइनस कॉमन हुआ था, ए माइनस बी हो गया, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं किए थे, ये बी माइनस सी रह गया, और इधर ए प्लस बी प्लस सी है, इसको लिख दिए, और यही चीज़ आपको RHS प्रूफ करने के लिए दिया था। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, आप 2-3 बार घर में इसको जैसे बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो का आप हर एक जगह शेयर कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हर जगह शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी बात स्टूडेंट्स जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आपका जो भी हो, कोई रिलेटिव भाई बहन या फिर आप, यदि हमसे 12th में पढ़ना चाहते हैं तो जरूर एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो देवघर में बिलासी टाउन। ठीक है, बिलासी टाउन देवघर, SRD क्लासेस चंदन सर फिजिक्स वाले। ठीक है, जो फिजिक्स वाले चंदन सर हैं उन्हीं का कोचिंग में हम मैथ पढ़ाते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, इतना देर मेरे साथ बने रहने के लिए आपको थैंक यू। ठीक है, फिर कल वीडियो अपलोड करेंगे और कल से वेक्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका पूरा डिटरमिनेंट ओवरऑल खत्म हो चुका है।